इस क्वेश्चन में लिखा है कि रितु ate 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल और उसका रिमेनिंग वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। अब हमें बताना है कि सोमू ने कितना पार्ट ऑफ द एप्पल खाया है और फिर दोनों का शेयर कंपेयर करके बताना है कि किसने लार्जर शेयर खाया है और कितना ज्यादा लार्ज था उसका शेयर। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ द एप्पल एट बाय सोमू फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक एप्पल की बात हो रही है तो टोटल हो जाएगा 1। अब रितु ने खाया है 3/5 और रिमेनिंग एप्पल सोमू ने खाया है तो पार्ट ईटन बाय सोमू हमें मिल जाएगा टोटल माइनस पार्ट ईटन बाय रितु। अब यहाँ टोटल है 1 और रितु ने खाया है 3/5 तो यहाँ से सोमू का पार्ट आ गया 1 माइनस 3/5। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। तो इन दोनों फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1 into 5 माइनस 3 into 1 by 1 into 5 तो ये हो जाएगा 5 minus 3/5 which is equal to 2/5। तो सोमू ने 2/5 of the apple खाया है। पहले इतना लिख लेते हैं। अब देखो हमें बताना है कि who had the larger share। अब रितु ने 3/5 पार्ट खाया है और सोमू ने खाया है 2/5 पार्ट ऑफ द एप्पल। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली न्यूमरेटर से बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब यहाँ 3/5 बड़ा होगा 2/5 से और 3/5 रितु का शेयर है तो मतलब रितु ने ज्यादा खाया है। Therefore रितु had the larger share। अब हमें बताना था कि रितु ने कितना ज्यादा खाया है सोमू से। तो देखो अगर हम रितु के शेयर से सोमू के शेयर को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि उसने कितना ज्यादा खाया है। अब रितु का शेयर था 3/5 और सोमू का शेयर था 2/5 तो 3/5 माइनस 2/5 आ जाएगा अमाउंट एक्स्ट्रा ईटन बाय रितु। रितु ने कितना ज्यादा खाया है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 minus 2 1/5 तो रितु ने 1/5 पार्ट एक्स्ट्रा खाया है। Therefore रितु ate larger share by 1/5।